जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग रेखाएं एवं कोण से एक टॉपिक ले रहे हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो किस प्रकार के कोण बनते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, देखिए। नाम टॉपिक का क्या है? रेखाएं एवं कोण। रेखाएं एवं कोण, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। मान लेते हैं कोई दो समांतर रेखा है L और M, ये दो समांतर रेखाएं हैं। इनको एक तिर्यक रेखा काटती है, तिरछी रेखा। ऐसे इस तिर्यक रेखा का नाम मैं देता हूं N। L और M दो समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काटती है। तो इसके काटने से चार कोण ऊपर बनेंगे और चार कोण नीचे। इनका नाम देता हूं मैं 1 2 3 4, इस तरफ 5 6 7 और 8। चार कोण ऊपर बने हैं, चार कोण नीचे वाली रेखा पर बने हुए हैं। अब इनमें जो 8 कोण बने हुए हैं, इनकी खासियत क्या है? इनमें चार चार आपस में बराबर होते हैं। कौन कौन से चार चार आपस में बराबर होंगे? तो आपस में बराबर कोण जो होंगे वो ये होंगे। कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के, बराबर कोण 5, बराबर कोण 7। ये आपस में चारों कोण बराबर होंगे। और इनके अपोजिट कोण 2, कोण 4, कोण 6 और कोण 8, ये भी आपस में बराबर होंगे। 1 3 5 7 आपस में बराबर होंगे, 2 4 6 8 आपस में बराबर होंगे। अच्छा, इनमें एक खास बात ये होती है कि जो अंदर बने हुए कोण, जैसे ये रेखा है, इस रेखा के अंदर चार कोण हैं, 3 4 और 5 6, ये चारों कोण अंदर हैं। और 1 2 और 7 8 ये चार कोण बाहर हैं। तो जो रेखा के कोण अंदर बनते हैं, जो रेखा के अंदर कोण बनेंगे उन्हें हम नाम देते हैं अंतःकोण। और जो बाहर बनते हैं उन्हें हम कहते हैं बाह्य कोण। अब जरा देखेंगे, इसको लिख लेते हैं। समांतर रेखाओं के अंदर बने कोणों को अंतःकोण तथा बाहर बने कोणों को बाह्य कोण कहते हैं। देखिए, समांतर रेखाओं के अंदर बने कोणों को अंतःकोण तथा बाहर बने कोणों को बाह्य कोण कहते हैं। अंतःकोण है कौन कौन से? अंतःकोण, और एक तरफ लिख लेते हैं हम लोग बाह्य कोण। देखिए बेटा जी, अंदर बने कोण कौन कौन से हैं? तो कोण 3 है, कोण 4 है, कोण 5 है और कोण 6। ये 3 4 5 6 ये चारों कोण अंदर बने हुए, इनको अंतःकोण कहेंगे। और बाह्य कोण कौन कौन से हैं? तो कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8। 1 2 7 8 ये कोण बाहर बने हुए कोण हैं, इन्हें बाह्य कोण कहेंगे। क्लियर? अब ये कुछ नॉर्मल सी बातें हैं, इनमें हम लोग इनका नाम क्या देते हैं कि अंतःकोण, ये बाह्य कोण। चार कोण आपस में बराबर होंगे, चार बराबर नहीं होंगे। तो मतलब ये इसके बराबर, इनमें से कोई कोण इनमें से किसी कोण के बराबर नहीं होगा। ये चारों आपस में बराबर होंगे, ये चारों आपस में बराबर होंगे। इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है, वो ये कि किन्हीं भी दो असमान कोणों का योग हमेशा 180 अंश होगा।
किन्हीं भी दो असमान कोणों का योग 180 अंश होगा। इनमें से किन्हीं भी दो असमान कोणों का योग 180 अंश होगा। जैसे हमने बताया कि एक 3 के बराबर है, 5 के बराबर है, 7 के बराबर है। अब ये एक जिसके बराबर नहीं है उसमें इसको जोड़ देंगे। जैसे एक को जोड़िए 2 में तो आएगा 180 अंश, एक को जोड़ो 4 में तो भी 180 अंश, एक को जोड़ो 6 में तो भी 180 अंश, एक को जोड़ो 8 में तो भी 180 अंश। ऐसे किसी को भी 3 को जोड़ दीजिए 4 में, 5 को जोड़ दीजिए 8 में, 7 को जोड़ दीजिए 2 में, किसी को किसी में जोड़ दीजिए, बस एक उधर से हो एक इधर से हो, मतलब दोनों असमान कोण हो तो उनका योग हमेशा कितना आएगा 180 अंश। बात क्लियर। किन्हीं भी दो असमान कोणों का योग सदैव 180 अंश होता है। अब इनमें जो कोण बराबर हैं इनको हम अलग से कैसे, जैसे एक के बराबर में 3 है ये हम जानते हैं, मतलब जब एक के बराबर में 3 है तो इसे हम कहेंगे क्या, नाम क्या देते हैं, तो इनके कुछ स्पेशल नाम होते हैं। नाम कैसे दिया जाता है, तो नामकरण करने के लिए हम ये देखते हैं कि कोण स्थित कहाँ है, अंदर है कि बाहर है, कि एक अंदर है एक बाहर है, और इस रेखा के इस तरफ है या उस तरफ है, मतलब बाईं ओर है या दाईं ओर है। ये हम लोग देख करके इसी के अनुसार इसका नामकरण करते हैं। तो इसका नामकरण करने के लिए मुझे ये पूरा मिटाना पड़ेगा। तो एक बार आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज़ का। मैं हट जाता हूँ यहाँ से, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं इसे मिटा देता हूँ। अब देखिए इनमें जो हम कोण ले रहे हैं, जैसे ये इसके बराबर है, तो इसमें आपको एक बात बता दें कि जब कोई रेखा बनती है, कोई कोण बनता है तो किन्हीं दो रेखाओं के बीच बनेगा। जैसे ये रेखा ये है, एक रेखा ये है, इन दोनों के बीच में कोई एक कोण बन गया। तो कोण जब बनता है तो हमेशा एक शीर्ष पर बनता है। जिस बिंदु पर कोण बन रहा होता है उसे हम शीर्ष कहते हैं। ये शीर्ष है, इनका नाम दे देते हैं ए बी और इसको हम सी कह देते हैं। तो बी जो है वो शीर्ष है इस कोण का। अगर मैं इसी रेखा को इधर बढ़ा दूं और इसको इधर बढ़ा दूं तो एक और कोण इस तरफ बन जाएगा, और शीर्ष अभी भी वही है। इसका शीर्ष इसकी ओर है, इसका शीर्ष इसकी ओर है, एक्चुअली दोनों कॉमन है। तो हम कहते हैं शीर्ष अभिमुख, यानी दोनों के शीर्ष एक ही ओर हैं, इसीलिए कहते हैं शीर्ष अभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण मिलाकर इसको पढ़ा जाएगा। तो हम नाम देते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये पहला नंबर है। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण सदैव बराबर होंगे। ये कोण हमेशा इसके बराबर होगा। कभी भी आपको, अब आपको यहाँ पे दो समांतर रेखाओं को तिरक रेखा काटती है ये देखने की आवश्यकता नहीं है। कभी भी दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी काट दें तो जहाँ भी काटेंगे एक कोण इधर बनेगा, एक कोण इधर बनेगा। ये अपोजिट एंगल दोनों हमेशा, विपरीत कोण हमेशा बराबर होंगे। इनका नाम क्या रहेगा, शीर्षाभिमुख कोण। यानी ये एक है, ये दो है, एक और दो हमेशा बराबर है। ये और ये भी उसी प्रकार कोण है। इसको मैं 3 इसको 4 कह दूं तो 3 और 4 हमेशा बराबर है। कभी भी इस तरीके से आपको मिल जाए, दो रेखाएं एक दूसरे को काटे तो ये कोण बराबर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं। इनमें शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं, तो कोण 1 है, उसके साथ में कोण 3 बराबर है। ठीक, कोण 1 के साथ में कोण 3 है। वहीं ऊपर ही देख लीजिएगा तो कोण 2 के साथ में कोण 4 है। ठीक, कोण 2 के साथ में कोण 4, ये भी शीर्षाभिमुख है। इधर से कोण 5 और कोण 7 बराबर है। कोण 6 और कोण 8 बराबर है। ये 4 जोड़े बने, 4 जोड़े, 1 3 2 4 5 7 6 8, ये चारों जोड़े आपस में बराबर हैं। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं दूसरे नंबर की ओर। दूसरा क्या होगा कि मान लेते हैं कि जब 1 3 बराबर है, 5 भी बराबर है, 7 भी बराबर है, चारों बराबर हैं। अगर मैं 1 के बराबर में 5 को कहूँ तो उसे क्या नाम दिया जाएगा। 1 के बराबर में 5 को, तो है तो बराबर, लेकिन नाम क्या देंगे। तो जरा देखिएगा, एक कोण अंदर है, इन दोनों के अंदर है, और एक कोण बाहर है। जब एक कोण बाहर और एक कोण अंदर और दोनों के दोनों एक ही ओर के हैं, देखिए इस रेखा के एक ही ओर दोनों स्थित हैं, 1 भी और 5 भी, लेकिन एक अंदर है और एक बाहर है। एक अंदर और एक बाहर और एक ही ओर के कोण हो तो इन्हें नाम देते हैं संगत कोण। संगत कोण। अब ये संगत कोण
देख लीजिएगा कौन कौन से हो सकते हैं। तो कोण 1 बराबर कोण 5, ये संगत हो गया, ये इसका संगत हो गया। 2 का संगत कौन है? कोण 2 का संगत है कोण 6, ये इसका संगत हो गया। एक अंदर एक बाहर, एक ही ओर का है। इसी प्रकार ये भी तो 3 और 7 भी तो संगत कोण है, तो कोण 3 बराबर कोण 7। इसी प्रकार एक अंदर ये और एक बाहर ये, तो कोण 4 बराबर कोण 8, ये भी संगत कोण है। ठीक। अब तीसरा पॉइंट आता है कि अगर 3 और 5 को बराबर कहना हो हमें, तो हम क्या नाम देंगे? क्योंकि 3 और 5 भी आपस में बराबर है, तो ये दोनों एक ही अंदर ही है। देखिए ये 3 4 और 5 6 अंतः कोण है, चारों अंतः कोण है, तो ये दोनों तो अंदर ही अंदर हैं, ये भी अंदर अंदर आपस में बराबर हैं। अंदर ही है जरूर, लेकिन एक रेखा के, तिर्यक रेखा के इस ओर है और दूसरा इस ओर है। इनको हम नाम देते हैं अलग अलग दिशा में होने के नाते, यानी एक बाएं एक दाएं होने के नाते इन्हें एकांतर कहेंगे, और ये अंदर है इसलिए अंतः कहेंगे, तो नाम देते हैं एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण कौन कौन से हो सकते हैं? तो एकांतर अंतः कोण होगा 4 के साथ में 6, 3 के साथ में 5, तो कोण 3 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 6। 4 6 के बराबर, 3 5 के बराबर, और ये एकांतर अंतः कोण है। इसमें केवल 2 ही जोड़े हैं, क्योंकि अंदर 4 कोण हैं और 4 कोण में 2 2 आपस में बराबर हैं, तो 2 ही जोड़े बनेंगे इसके बराबर के। चौथा नंबर आता है इसी प्रकार से, जैसे हमने एक अलग अलग दिशाओं में केवल अंदर अंदर कोण लिया, हम अलग अलग दिशाओं में बाहर के भी कोण ले सकते हैं। जैसे ये एक जो है 7 के बराबर है, यानी एक बाईं ओर है और एक दाईं ओर है, लेकिन दोनों के दोनों बाहर हैं, तो हम नाम क्या देंगे? एकांतर बाह्य कोण। तो कोण 1 जो है वो कोण 7 के बराबर हो जाएगा, कोण 2 जो है वो कोण 8 के बराबर हो जाएगा। और इसमें भी केवल 2 ही जोड़े मिलेंगे, इन्हें कहेंगे एकांतर बाह्य कोण। यहाँ तक बात क्लियर है? 4 प्रकार के कोण, 4 प्रकार के नाम हम दे रहे हैं। क्या क्या? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख में एक ही शीर्ष पर 2 अपोजिट एंगल बनेंगे और वो बराबर होंगे। हमने देखा 1 3 2 4 5 7 6 8 ये बराबर मिले, तो 4 जोड़े इसके मिल गए। संगत कोणों के 4 जोड़े मिल गए, एक अंदर की ओर होगा और एक बाहर की ओर, एक अंदर होगा एक बाहर होगा, और दोनों के दोनों एक ही दिशा में होंगे, चाहे इस तिर्यक रेखा के बाईं ओर हो और चाहे दाईं ओर हो, तो उन्हें हम कहते हैं संगत कोण। अगर एक कोण बाईं ओर हो और एक कोण दाईं ओर हो और दोनों अंदर हो, तो उन्हें कहते हैं एकांतर अंतः कोण। फिर इसी प्रकार एक कोण बाईं ओर हो, एक कोण दाईं ओर हो और दोनों कोण बाहर की ओर हो, तो उसे कहते हैं एकांतर बाह्य कोण। एकांतर शब्द जो आ रहा है वो इसके लिए आ रहा है, क्योंकि इस रेखा के एक इस दिशा में आ रहा है, एक इस दिशा में आ रहा है, इसलिए इसको एकांतर कह देते हैं बस। तो ये 4 प्रकार के कोण बनते हैं। इन्हीं चारों नामों के आधार पे हम जो है विभिन्न आकृतियों में अज्ञात कोणों को ज्ञात करते हैं। तो इसमें कुछ बातें और भी हैं, जैसे अब असमान कोणों का योग 180 अंश होता है, ये आपको पता है। तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश होगा। कोण 1 और कोण 2 180 अंश के बराबर होगा, क्योंकि दोनों असमान हैं। अभी हमने पढ़ा था इसके पहले कि जब 2 असमान कोणों, किन्हीं भी 2 असमान कोणों को हम जोड़ेंगे तो 180 अंश आएगा। तो 1 2 जो है वो 180 अंश के बराबर है। इसी प्रकार 1 4 भी 180 अंश के बराबर होगा। कोण 1 प्लस कोण 4, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 180 अंश हो जाएगा। कोण 2 प्लस कोण 3 भी 180 अंश के बराबर होगा। और कोण 3 और कोण 4 भी 180 अंश के बराबर होगा। अब इनको हम एक ही रेखा पर बने 2 आसन्न कोण ले रहे हैं। एक ही रेखा पर जब बने 2 आसन्न कोण लेते हैं तो ये 4 जोड़ा मिल गया 180 अंश का। ऐसे ही नीचे भी हमको मिलने वाला है। कोण 5 प्लस कोण 6, कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180। तो इन सबको मैं एक काम करता हूँ, एक ही लाइन पूरा लिख देता हूँ। कोण 5 और कोण 6 180 बराबर है, और कोण 5 प्लस कोण 8 भी 180 बराबर है। कोण 5 प्लस कोण
8 180 बराबर है 6 और 7, कोण 6 प्लस कोण 7, और कोण 7 और कोण 8 भी लिया जा सकता है। 180 के बराबर ये सब के सब होंगे। ये यहाँ लिख देता हूँ मैं। इस पूरे का जितने भी हैं इनको हम नाम क्या देंगे? इन्हें कहते हैं ऋजुरेखीय कोण। ऋजुरेखीय कोण, क्योंकि एक सीधी रेखा पर ये कोण बन रहे हैं सबके सब, जिनको हमने जोड़ा हुआ है, इसलिए उसको ऋजु माने होता सीधा, ऋजुरेखीय कोण इन्हें कहा जाता है, इन सबको। और इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर मैं ऊपर की चीज़ें कुछ मिटाना चाहूँगा। इसी प्रकार से एक ही ओर के दो अंतः कोणों को जोड़ेंगे, 4 और 5 तो भी 180 अंश के बराबर आएगा, 3 और 6 180 अंश के बराबर आएगा। अब जो कि ये दोनों अंतः कोण हैं और एक ही ओर के हैं, तो एक ही ओर के कोणों को हमने नाम दिया था सह। आपको अगर याद हो, हमने कहा था संगत कोण, तो सह मतलब साथ, संगत कोण है ये, तो इसको कहेंगे सह अंतः कोण। इसी प्रकार दो अंतः कोणों को हम जोड़ते हैं, 3 और 6 को, तो इनका नाम देते हैं सह अंतः कोण। कोण 3 प्लस कोण 6 ये, और कोण 4 प्लस कोण 5, एक ही ओर के दोनों कोण हैं और ये आपस में बराबर नहीं है, इसलिए इनको जोड़ने पर क्या आएगा? 180 अंश। इनको जोड़ने पर 180 अंश आएगा, और इनको हम नाम दे देते हैं सह अंतः कोण। ये सह अंतः कोण है। इसी प्रकार कोण 1 प्लस कोण 8 और कोण 2 प्लस कोण 7, इनको अगर आप जोड़ देते हैं तो भी 180 अंश आएगा। सॉरी, 180 अंश आएगा, और इनको हम नाम देते हैं सह बाह्य कोण। हो जाता सह बाह्य कोण। इस प्रकार से इस टॉपिक में कुछ ये फैक्चुअल चीज़ें थी जो हम लोगों ने सीखा। इनका उपयोग विभिन्न प्रकार की आकृतियों में अज्ञात कोणों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगले वीडियो में आपको इसमें से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।